भगवान बुद्ध की वाणी, धम्मपद की गाथा और कथा। आइए सुनते हैं बुद्ध की यह कथा हिंदी में और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन और कथा के गहरे अर्थों को जानने का एक प्रयास। पेज 78 वर्ग 4 गाथा 15-16। बुद्ध श्रावक प्रज्ञा से शोभता है। गर्हिद्र की कथा, स्थान जेतवन। सावित्य नगर में सिरिगुप्त और गर्हद्रित नाम के दो मित्र रहते थे। सिरिगुप्त भगवान बुद्ध का उपासक था और गर्हद्रित निकंठानुयायी था। एक समय उन दोनों में विचार विमर्श चल रहा था। सिरिगुप्त ने गर्हित से कहा, बताओ तुम्हारे गुरुजी क्या जानते हैं। गर्हद्रित ने प्रत्युत्तर दिया, उसके गुरु सब कुछ जानते हैं। वे अपनी महाशक्ति से भूत, वर्तमान और भविष्य को जानते हैं। लोगों के मन में क्या है यह भी वे अच्छी तरह से जानते हैं। अस्तु, सिरिगुप्त ने निकंठों को एक दिन भोजन पर आमंत्रित किया। सिरिगुप्त ने एक लंबी और चौड़ी खाई खुदवाई और उसको कूड़े कचरे से भर दिया। उसके बाद उसके ऊपर सावधानी से आसन बिछा दिया। बड़े बड़े खाली पात्रों को केले के पत्तों और कपड़ों से ढककर रख दिया। वे ऐसे जान पड़ते थे जैसे उनमें चावल और कड़ी भरे हों। अब निकंठ आए। वे एक एक करके अपने अपने आसन पर बैठ गए। जब सभी बैठ गए तो महीन धागे टूट गए और वे सभी निकंठ उस खाई में गिर गए। सिरिगुप्त बोल उठा, अरे आप भूत, वर्तमान और भविष्य को जानते हो, आप दूसरों के विचारों को जानते हो। ऐसा कहकर उसने सबको छकाया। कार्यक्रम खत्म होने पर गर्हद्रित ने भी भगवान बुद्ध को आमंत्रित करने का निश्चय किया। सिरिगुप्त भगवान बुद्ध के पास गया और उनको गर्हद्रित का आमंत्रण दिया। उसने सारा वृत्तांत भगवान बुद्ध को सुनाया। उसने अपने भय की आशंका भी बताई और कहा कि शायद गर्हद्रित इसका बदला लेने हेतु कुछ कर ना दे। भगवान बुद्ध ने अपने दिव्य चक्षु से देखा कि ये दोनों मित्र स्तनोपन फल को प्राप्त हो सकते हैं। यह उपयुक्त अवसर है। अस्तु, उन्होंने आमंत्रण स्वीकार कर लिया। गर्हद्रित ने भी लंबी चौड़ी खाई खुदवाई, उसको जलते अंगारों से भरकर उन पर चटाई बिछा दी, आसन लगा दिया। खाली पात्रों को केले के पत्तों और कपड़ों से इस तरह से ढक दिया कि वे चावल और कड़ी से भरे हुए होने का आभास दे रही थे। दूसरे दिन भगवान गर्हद्रित के घर 500 भिक्षुओं के साथ पहुंचे। भगवान बुद्ध चटाई पर कदम रखते हुए चलने लगे तो वे जलते अंगारे फूलों के रूप में खिलते हुए प्रकट होने लगे। वे बड़े बड़े फूल मोहक और सुरम्य रूप में खिल उठे। गर्हद्रित आश्चर्यचकित होकर भगवान की शरण में आया। भोजनोपरांत भगवान ने अनुमोदन दिया, धर्म प्रविचय किया। वे बोले, ये प्राणी प्रज्ञा चक्षु के अभाव से बुद्ध शासन के श्रावकों के गुणों को नहीं जानते हैं, क्योंकि प्रज्ञा चक्षु से रहित तो अंधे हैं और प्रज्ञावान चक्षुष्मान हैं। अज्ञानी पुरुष बुद्ध के गुणों को नहीं पहचान सकते हैं, धम्म और संग को नहीं जान सकते हैं। जैसे अंधा व्यक्ति प्रकाश को नहीं जान सकता है, परंतु दृष्टावान उसको देख सकता है, उसका भलीभांति एहसास भी कर सकता है, वैसे ही बुद्धिमान और ज्ञानी पुरुष दृष्टि संपन्न व्यक्ति की तरह इन गुणों को जान सकता है। जिस प्रकार बड़े मार्ग के किनारे फैले हुए कूड़े के ढेर पर पवित्र गंध वाला सुंदर कमल उगाता है, उसी प्रकार कूड़े के समान शुद्ध अंधकार में भटके हुए अज्ञानी जनों के मध्य सम्यक संबुद्ध का शिष्य प्रज्ञा के सहारे सुशोभित होता है। और ऐसा कहते हुए तथागत ने ये गाथाएं कही। यथा सकधानस्म, ये अगला वाला मुझे नहीं आ रहा। महापथे पदुम तख्त जायेत सुच गंधम मनोरम। जैसे बड़ी सड़क के किनारे फेंके कूड़े के ढेर पर कोई सुगंधित सुंदर कमल जन्मे,
और वैसे ही कूड़े के समान अंधे पृथक जनों में सम्यक संबुद्ध का श्रावक अपनी प्रज्ञा अत्यधिक शोभित होता है। हाँ मोना, जरा सा इसका बताओ जरा सार थोड़ा। नहीं, आज नहीं बता, अभी नहीं बता पा रही मतलब। अच्छा ठीक है, तो अभी तो कोई भी नहीं है फिर इसमें। अनामिका जी आप तो नहीं बताएंगी इसका? नहीं सरिता जी, अभी नहीं बोल रही मैं भी। हाँ तो ये जो इस पे लास्ट में ये दो मित्र थे ना, तो एक दूसरे धर्म को फॉलो करता था और एक बुद्ध के धर्म को फॉलो करता था। इस स्टोरी में ऐसा बताया। तो उसमें जो बुद्ध के धर्म को फॉलो करता था, तो फिर उसने ये बताया कि तुम्हारे जो है गुरुजी धर्म के बारे में मतलब क्या बताते हैं, क्या जानते हैं ऐसा। तो उसने बोला भूत भविष्य ये सब चीजें जो है मैं जानते हैं। तो जैसे लोग ज्यादातर जो लोग हैं जो धर्म को जो करते हैं वो कहते हैं हमें आगे का पता चल जाए, पीछे का हमने क्या किया ये चीज पता चल जाए। तो जो मनुष्य ये सब चीजें बता पाता है या भ्रमित कर पाता है तो उस चीज को ज्यादा वैल्यू देते हैं। तो अब किस प्रकार की सराउंडिंग है, किस उसमें एटमॉस्फेयर में आप रहते हैं, तो वो और आपकी मन की स्थिति क्या है, तो आप उसी चीज को करेंगे जब तक आप अपने आप को नहीं जानते। तो अपने आप को जानना तो हर कोई मनुष्य चाहता है, लेकिन वो लेता है ऐसे वाली, क्योंकि वो जो नेचर के साथ में अटैच हो गया। अब नेचर मैं नहीं हूं ना, मैं बियॉन्ड नेचर हूं। तो ये चीज जब तक मनुष्य को नहीं पता चलती तो वो नेचर की कैद में फंसा हुआ है। जैसे एक जेल में पड़ा है ना, तो वो जितना भी प्रयास कर रहा है ना, आप मनस्थिति का किसी का ना बात से तो जजमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन आपका ना इसमें जेल के अंदर ही आपकी सारी चीजें जो है चल रही हैं। इस प्रकार से मनुष्य जो है ज्यादातर ये भूत भविष्य और ये सब चीजें जो बताने वाले होते हैं ना, उसको कह दो ये एस्ट्रोलॉजी भी जो चलती है, तो एस्ट्रोलॉजी भी इसी कारण चलती है ये सब चीजें। लेकिन एस्ट्रोलॉजी भी मेरे से परे हो जाती है जब मैं जाग जाती हूँ, मैं चैतन्य लेवल पर आती हूँ। तो उस समय में मेरी एस्ट्रोलॉजी मतलब सारे स्टारों की दशा मेरे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि मैं जागृत हो गई ना। तो स्टारों की जो दशा है वो सारा प्रकृति से मतलब ऑपरेट होता है। अब उसमें जो है मेरे बॉडी पर अप्लाई हो जाएंगी, लेकिन वो स्टार की दशा मेरे मन पे अप्लाई नहीं हो पाती, क्योंकि मैं मन से बियॉन्ड चली गई, मैं मन को देखने वाली हो गई। तो जब हम उस तरीके से जब जीवन जीते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी सारी हमारी अपने हाथ में, हम जैसा चाहते हैं हम वैसा घुमाते हैं उसको। स्टार कहते हैं ना, जैसे वो उसने रामकृष्ण परमहंस ने बोला था कि ये तो सूर्य मेरे जागने से जागता है, मेरे चलने से जो है मूवमेंट होती है सारी। तो इस प्रकार से जब ये सबसे बड़ी क्रांति होती है बुद्ध की, बुद्धत्व आना ही सबसे बड़ी क्रांति है। तो ये श्रावक का बोल रहे हैं कि जो सुनने वाले, ये जो दोनों मित्रों की जो कथा जब उसने बताया कि वो रिवेंज ना ले ले तुमसे कभी, बुद्ध जब उसके यहाँ पर मतलब निमंत्रित हुए, तो उसको ये लगा कि दूसरे मित्र को ये लगा कि वो रिवेंज लेगा अब उनसे। तो लेकिन बुद्ध की दिव्य चक्षु क्या चीज हुई? दिव्य चक्षु वह चीज हो गई जो मनुष्य अपने आप में मुक्त हो जाता है ना, तो दिव्य चक्षु उसको इस तरीके से प्राप्त हो जाते हैं कि वो मन में चली हुई चीजों को, जब अपने मन के विचार खत्म हो जाता है तो दूसरे के मन के विचार आप आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके अपना मन खत्म हो गया अब। तो इस प्रकार से वो दिव्य चक्षु आ जाते हैं उसके अंदर। तो ये चीज उसमें बुद्ध में बता रहे हैं कि अब कि वो श्रोतापन मतलब वो बुद्धत्व को प्राप्त हो सकते हैं दोनों मित्र। तो इस कारण उन्होंने ना पूरा अपना आराम से उसको स्वीकार करा, उसके निमंत्रण को। तो अब उसमें ये जो चीज बता रहे हैं ना कि ये जो चटाई पर रखते हुए में पैर और चारों तरफ के फूल खिलने लगे, ये सब हुआ। ऐसा नहीं होता कि बाहर से कोई फूल खिलने लग गया, बाहर से फूल खिलने नहीं लग गया। उसकी इतनी जबरदस्त, जैसे कहते हैं ना, अग्नि जो है पूरे उसको भस्म कर देती है। हमारे अंदर की चीजें जो खराब होती है ना, जो इतना शांत व्यक्ति के उसमें हम जाते हैं ना, जब इतनी शांति में वो जो बैठा है, उसकी शांति से हमारा मन भी ना शांत होने लगता है। ये कृपा होती है बुद्धों की, क्योंकि वो अपने आप में, आप देखिए कि जो बहुत ज्यादा ना विचारों से जो जकड़ा हुआ मनुष्य है ना, आप उसके पास में जाएंगे तो आपको ना अशांति की प्रतीति होगी, और आप वहां से ना अशांत होके उठेंगे। और जो मनुष्य शांत है, जिसने मन से ही पार चला गया, तो उस मनुष्य पे जाकर तो फूल खिलने लगे। मतलब जो उनके जो मन थे ना, वो ठंडक सी महसूस करने लगे।
जो वहां के जो लोग जो उनको अटेंड कर रहे थे। तो इस प्रकार से ये जो हम भ्रमित हो जाते हैं ना कि अपने प्रज्ञा चक्षु से बाहर में कुछ ऐसा चीज होने लगेगी, ऐसे कोई चमत्कार नहीं होता, किसी भी प्रकार का कोई चमत्कार नहीं होता ऐसा। अब कहते हैं कितनी ही गंदगी वाला, मतलब जैसे ये बुद्धों का भी फायदा तो तभी है ना जब आप उसमें मतलब कमल की तरह, तो मतलब हो गया चैतन्य जो है हमारी वो हमेशा ही कमल है, खिलना नहीं है उसे, वो खिला खिलाया ही कमल है। हम भूल जाते हैं, हम मिट्टी के साथ में सन गए वो जैसे, तो वो कमल तो कमल ही है ना, ऑलरेडी कमल है। तो उस वाली स्थिति में रहते हुए बुद्ध जो है फिर वो डरते नहीं है गंदगी में जाते हुए में। तो अब इस प्रकार से वो बोल रहे हैं कि जो सुंदर कमल उग जाता है और कूड़े में, तो उनका जो कमल भी जो दिखेगा वो दिखेगा तो गंदगी में ही कमल वाला जो दिखेगी ना चीज। अब कमल ही जैसे वही है ना चीज की, जैसे रोशनी रोशनी है चारों तरफ में, तो उसमें पता नहीं चलेगा ना, उसमें तो फिर सारी ही रोशनी वाला हिसाब किताब हो गया। जैसे एक पहले भी स्टोरी इस तरीके की आई थी। और ऐसे जब जो एक कमल की जो वो होगा तो वो गंदगी में ज्यादा दिखेगी चीज। तो इस प्रकार से ये चीज जो है इसमें लास्ट में ये बता रहे हैं कि जो प्रज्ञा मतलब जो जितनी जो ज्यादा गंदगी में जैसे गया तो वो उसमें वहीं पर ही जो है परिवर्तन जो उनके हृदय में और उसमें जो परिवर्तन आता है ना, तो ये चीज जो है उसमें लास्ट में ये वाली चीज बता रहे हैं कि, और आप भी देखेंगे कि ये जैसे जो बहुत बुरा वाला जो एनवायरनमेंट होता है ना, बहुत बुरा वाला एनवायरनमेंट होता है, तो उसमें कोई एक आध का मन ऐसा वाला हो जाता है कि वो उस गंदगी को हटाना चाहता है। वो जैसे कबीर हुए, कबीर भी थे तो वो बिल्कुल उस समय में मानवता बहुत ज्यादा निचले तल पर चली गई थी। तो निचले तल पर चली गई थी तो ऐसा कोई एक फूल खिलता है कि जिसकी जो गरीब है अमीर है मैटर वो नहीं करता, लेकिन उसने अपनी वाणी से अपने उससे उसको शुद्ध करने की कोशिश की, तो ऐसा कमल जो है खिल जाता है उसमें। तो ऐसा ये जो चीज है बुद्ध की ये बता रहे हैं। तो वो कह रहे हैं जैसे बड़ी सड़क के किनारे फेंके कूड़े के ढेर पर कोई सुंदर सुगंधित सुंदर कमल जन्मे, तो इस प्रकार की ये स्थिति होती ही होती है। कोई एक आध जैसे उसमें से जो है निकल जाता है। अब क्या हो गया ना, जैसे मैंने लास्ट उसमें बर्थ में मैंने बहुत वैसे तो कर्म करे नहीं कि मेरा जो है जन्म बहुत वेल्दी फैमिली में हो, लेकिन मैं उसमें हुई, लेकिन मेरी जो मन की स्टेज यदि मेरी शुद्ध तल पर चली गई ना, तो अब मैं जब मन के पार वाली जो स्टेज पे मैं चली जाती हूँ तो फिर जो गंदगी को जो जैसे कहते हैं ना ये कबीर की वाणी हो गई या जो कुछ हो गई, तो ये जो है कालातीत वाणी होती है। कालातीत वाणी उस अवस्था को कहते हैं जो मन के पार की जो अवस्था होती है। तो ये वाली जो वाणी है बुद्ध की भी इसी प्रकार की थी। तो ये जब भी मानवता इस प्रकार के लेवल तक जाती चली जाती है ना, तो तब ऐसा कोई एक आध जो है फूल खिलता है और फिर इन सबको फिर वापस सम्यक वाली स्थिति में लाता है। तो इस प्रकार से जो चारों युगों का भी जो काम चलता है ना, वो ऐसे ही चलता चला जाता है बस। तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि इसमें जो बुद्धों की भी अपनी यात्रा आती चली जा रही है, तो उनका जो ऐसे मन की अवस्था जो होती है, मन इतना प्योर वाले लेवल पर चला जाता है और फिर वो जो है इस प्रकार से वो जो अब कल हर्षा जी जो बोल रही थी, वो ऐसा निर्णय और संकल्प लेकर उतरते हैं कि ये मुझे जो है उतरना है और ये सारी चीजों की सफाई करनी है। तो ये भी मन की एक कामना होती है, लेकिन कामना जो है इनकी वैसी होती है कि जो परम के साथ वाली कामना होती है। जैसे परम करता है ना सफाई, तो ये उसके कहते हैं ना, ये परमात्मा के ही बंदे एक तरीके से उतर के आते हैं, क्योंकि वो मर्ज नहीं हुए। वो कहते हैं कि नहीं, मेरे को एक जन्म और लेना है इसकी सफाई करने के लिए। तो इस प्रकार से ये जो है ये स्टोरी का मर्म जो था इस तरीके से था मेरे हिसाब से। और बाकी अब बोलिए सब एक एक करके। हाँ जी, अनामिका जी जरा आप शुरू कीजिए। जी अभी वो कुछ बोलने को ही नहीं आ रहा आज। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मैं बोल देती हूँ। हाँ, इसमें भी मुझे भी वही कि वो सांकेतिक है, ये नहीं कि हाँ जी उस समय वो जैसे अंगारों पर चले और फूल खिल गए एकदम। तो वो ये एक बस एक इस तरह के जो प्रज्ञावान पुरुष होते हैं, वो किसी भी सर्कमस्टांसेस में, डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस को भी किस तरह से उसको एक अपॉर्चुनिटी में या उस पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे अगेंस्ट द टाइड्स जाते हुए उसको मतलब नॉर्मल बहाव में ले आते हैं। तो वो मुझे फिर से वही पॉलिटिकल ही स्टेटमेंट याद आ रही है, जैसे आपदा में अफसर वाला, कि मुसीबत है पर उसको भी उस
प्रॉब्लम को देखकर उसमें घबराए नहीं और उसको बहुत संतुलित मन से उसको अप्रोच किया, उस चैलेंज लेके जो, और उसको फिर उसको मतलब बिल्कुल ही उसका टर्न टेबल कर दिया। तो मतलब तो वो जैसे वही 180 डिग्री, तो इस तरह से वो जो प्रज्ञावान पुरुष होते हैं उनका ये है। और दिव्य चक्षु भी इसीलिए क्योंकि इस तरह के जो लोग होते हैं वो उनका पहले से ही मतलब जैसे कोई प्रॉब्लम आई या कोई चैलेंज आया तो वो एनालिसिस उनके जैसे दिमाग में वो एकदम ही वो शुरू हो जाता है। ये नहीं कि वो एकदम रिएक्ट कर रहे हैं, वो उसको एनालाइज कर रहे हैं उस सिचुएशन को और फिर वो स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं कि अच्छा इसको मुझे कैसे हैंडल करना है और फिर उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जो दूसरे हमारे जैसे हैं कि कोई इस तरह से आया तो पहले तो हमारी वो घबराहट लेवल ही इतनी वो हो जाती है, तो हम तो वहीं पर हमारा वो जैसे गिव अप वाला एटीट्यूड हो जाता है। तो इस तरह के जो दूसरी वही प्रज्ञावान लोग वो संभल के काम पीसफुल माइंड से सिचुएशन को हैंडल करते हैं और उसको वही जो अंगारे हैं उनको फूलों में कन्वर्ट कर देते हैं। जो मुझे इसमें जो समझ आया, एक बस उसमें मुझे जो लगा कि जो शुरू में कहा कि सिरगुप्त भगवान बुद्ध का उपासक था। अब वो भगवान बुद्ध का उपासक था पर उसने उपासक होके भी उसने कुछ सीखा नहीं। मतलब उसने अपने आप को जो मतलब दूसरे पंथ को नीचा दिखाने के उसमें उसने वो सारा कुछ किया कि जी वो खाई खुदवाई और उनको बुलाया और ऐसे किया और वो है, तो वो किस बात का उपासक हुआ कि उसने ऐसे वो कर अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। तो उसमें तो मतलब मुझे जो लगता है उसमें भगवान बुद्ध के कोई गुण नहीं आए कि क्या दिखाना चाह रहा था। मतलब शायद कहानी के उसमें उन्होंने ऐसे बना दिया, पर ये मुझे थोड़ा सा शुरुआत में थोड़ा सा वो लगा था। नहीं, कहानी के नहीं बनाया, ऐसा होता था, ये ऐसा होता था, ऐसा नहीं है। उनके जमाने में भी ना ये सब चीजें तो घटती ही थी। अब वो भी जो है इस प्रकार के, जैसे वो अपने धर्म को श्रेष्ठ बता रहा है ना, आप ये कहना चाह रही है ना, वो अपने धर्म को श्रेष्ठ बता रहा है, कह रहा है कि वो तुम्हारे जो है गुरुजी क्या जानते हैं भविष्य। तो अब जब उसने ये चीज बोली ना, तो जैसे उसको उसके मन को बुद्ध का धर्म अच्छा लग रहा है, तो अब उसने फिर ये चीज उसकी ये की ना टेस्ट लेना चाहा। तो टेस्ट भी लेने की बात आपने ठीक पकड़ा है इस चीज को। तो वो तो चीज थी उसमें, टेस्ट लेने वाली भी भावना तो तभी आती है ना कि मैं आपको दूसरे वाले इंसान को जो है मैं अपने आप को श्रेष्ठ बताना चाह रही हूँ। तो श्रेष्ठता का भी तो बता भी दिया सबको जाके कि ऐसा ऐसा उसने मैंने वहां पर ऐसा किया था, तो ये बदला लेने के लिए आपके साथ भी ऐसा कर सकता है। तो जब वो पहले ही तुमने उनको डिस्क्लोज कर दिया, मतलब भगवान बुद्ध को उसने पहले ही डिस्क्लोज कर दिया कि इस बंदे का ये प्लान हो सकता है। जब पहले पंथ के साथ उसने ऐसा किया तो तब तो प्लान डिस्क्लोज नहीं किया था, उसने वहां पर अपनी चतुराई दिखा के कि जी मैं इनको नीचा दिखाऊंगा कि होगा। दूसरे में तो जब भगवान बुद्ध को बुलाया गया तो भगवान बुद्ध को एक तरह से उसने पहले ही वो ना सचेत कर दिया था कि ये ऐसा होगा। तो ये मुझे थोड़ा सा उस कहानी में थोड़ा वो लगा कि जब भगवान बुद्ध आए तो उनको पता ही था कि ऐसा ऐसा करेगा ये मेरे साथ। तो थोड़ा सा इस कहानी में ये जो भूत भविष्य की जो उसने बात कही ना, तो ये उसने उसके तरीके से ना उसको खेल की तरीके से लिया। ये जैसे ये भोला मन की नहीं होती, भोले मन की उपज होती है ये चलाक मन की उपज नहीं थी, क्योंकि था तो मित्र ही ना वो उसका, तो वो भोले मन की उपज थी। तो वो यदि भोला मन नहीं होता ना उसका, तो वो बुद्ध को भी नहीं बताता अपनी इस हरकत के बारे में नहीं बताता, वो छुपा लेता उसको। हम जो है नहीं, तो भोला मन कैसे? अब उसको हो गया कि मैंने इसको तो नीचे दिखा दिया, उसने नीचा नहीं दिखाया, मतलब उसके पंथ को मैंने कह दिया कि भाई तुम्हारे लोगों को तो कुछ नहीं मालूम। और वो अब उसके मन में थोड़ा सा ये हुआ कि भैया मेरे अब भगवान बुद्ध को बुला रहा है, कहीं उनके साथ भी ऐसा ना हो जाए जो इनके साथ हुआ, तो मेरी भी वैसे ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो वो पहले ही उनको निमंत्रण देने गया और उसने सब कुछ पहले ही डिस्क्लोज कर दिया कि भाई ऐसे 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 ऐसे।
तो वो मुझे मतलब ये मुझे लगा कि उसने उसके मन में तो वो था ही ना, वो भोला मन तो हुआ ही नहीं। उसने चाहे शुरू में जब ऐसे कह दिया होगा तो तब शायद भोले मन में आपस में बात करते हुए कि अच्छा मैं ये वो, जैसे बच्चे भी एक दूसरे के साथ करते हैं कि मैं अच्छा मेरे पापा अच्छे, मेरी मम्मी तेरी मम्मी ऐसे, जैसे जो बच्चे वो, तो उस वजह से शुरू में कह दिया होगा। पर बाद में तो उसका वही हुआ ना, उसके मन में डर आया कि भाई अब मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए, तो मैं पहले ही जाके बताऊं। तो उसने बता भी दिया। तो तब तो वो क्या कहो, तो वो चालाक मन भी नहीं, पर वो तो हुआ ही कि पर मतलब मेरा ये है कि वो भगवान बुद्ध का जो उसको उपासक कहा गया है, तो उसके अंदर भगवान बुद्ध के उपासक होने के कोई गुण नहीं दिखे यहाँ पर। वो चलो देखते हैं अभी दूसरे लोग सब क्या कहते हैं। अभी एक बार सबकी नोट करते हैं जरा क्या चीज है, कोई चीज निकल के आएगी। लेकिन ये इसमें जो मनस्थिति की जो बात हो रही है ना, मनस्थिति तो इंसान को खुद को ही पता होती है। ये दूसरा इवन बुद्ध भी नहीं लगा सकते ये चीज का पता कि उसने कौन से मन के तल पर जो है ये चीज की है। लेकिन वो जैसे आप किसी के साथ में रहते हैं, आचार विचार में रहते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि ये जो है इस तरीके से ये इस चीज में इसकी ये वृत्ति उठती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरी अपनी जो दृष्टि कहती है कि इसमें उसने जेलस में और उसमें होकर नहीं बोला है ये चीज जो उसको बोली है ना भविष्य है, वो उसने जैसे भूत भविष्य बोला ना, क्योंकि वो बुद्ध की जो सुनता होगा ना स्टोरी, तो वहां पर तो समय ही खत्म है ना। बुद्ध के कर्म क्षेत्र में समय ही खत्म है। भूत भविष्य वर्तमान सिर्फ एक वर्तमान होता है, प्रेजेंट क्षण में जो भी तुम स्टेप उठाते हो वो होता है। भविष्य उसी से तैयार होगा। और भूत को जो है तुम दिमाग में अपने रखते हुए में, उसकी कैद में ना फंसे हुए में, भूत वाला टाइम की कैद में ना रहते हुए आप जो है वर्तमान में कर्म करते हैं। तो ये स्टेप चलते हैं। तो ये स्टेप को फॉलो करते हुए में वो उसने उसकी वो लेनी चाहिए कि वो जो चीज कहीं गलत गुरु के चक्कर में फंसा पड़ा है, तो उसको उससे निकालने के लिए उसने ये चीज रची हो। ऐसा हो सकता है कि ये चीज उसने इसलिए रची हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो जेलस वाली वृत्ति से ही कर रहा हो काम, ऐसा नहीं है जरूरी। तो तभी तो नहीं, सार स्टोरी का मतलब वो जो लास्ट पैराग्राफ में सार निकल के आया, वो तो मुझे सही लगा। मतलब वही है कि मतलब जो प्रज्ञावान पुरुष वो किसी भी सिचुएशन को सही तरीके से हैंडल करने की क्षमता रखते हैं और घबराते नहीं, और उसको वही एकदम कन्वर्ट भी वही अंगारे फूल बनने का। पर जो शुरुआत का मतलब उसका वो मुझे थोड़ा सा लगा। एनीवे, ये कमेंट दूसरों की भी सुनते हैं सब। हाँ जी, कौन? अनामिका जी तो नहीं बोल रही हैं अभी। चलो दीपा बोलो, तुम बोलो। नहीं दी, आपने बहुत अच्छा बोला। अच्छा ठीक है, चलो हर्षा जी बोलिए आप। बस यही तो सच्ची बात है कि ये परीक्षाएं तो गुरु की भी आती है, क्योंकि शिष्य लोग बैठे रहते कभी कभी कुछ न कुछ नुक्स निकालने के लिए। तो रामकृष्ण परमहंस का जो था ना, हृदय कर जो उनका बहुत देख रेख करता था, उसका हमेशा शंका वृत्ति बहुत रहती थी कि रामकृष्ण की तरफ। तो रामकृष्ण पर उनको काफी हंसते हंसते कभी कुछ ऐसे करके उनको जागृत करने की बहुत कोशिश करते थे। पर हमेशा कहते थे कि जैसे सरिता जी ने बोला ना, ये अंदर की बात है। वो जागृतता भी उसका अंदर का एक अभिप्सा होगा कि मुझे मेरी अंदर की खोट को बाहर निकालना है, तो वो गुरु निकालेगा, पर थोड़ा प्रयास और इच्छा उसको भी होनी चाहिए कि मुझे ये सबसे बाहर निकलना है। तो ये जो बात है यहाँ में, ये जो स्टोरी का है, बहुत सुंदर स्टोरी है। और इसमें जो जैसे बोलते हैं ना कि एक होता है कि दृष्टि, तो एक आदमी का जैसा दृष्टि वैसा उसका कर्म होता है। तो जो खाई में गिरा हुआ होता है ना, वो दूसरे को भी खाई में गिराना चाहता है, पर जो अलिप्त है वो उस दूसरे को उठाएगा। तो दोनों मित्रों में ये बहुत फर्क था, क्योंकि दोनों का विचारधारा अलग दिशा में थी, एक ऊपर की तरफ, एक संसारिक की तरफ। तो इसमें बुद्ध का जो मिरेकल जो हुआ कि सब कमल का फूल खिलना, वो सिंबॉलिकल बहुत है, क्योंकि कमल कीचड़ में ही निकलता है। तो वही कीचड़ से कमल निकला, वही सब बरकत आ गई। तो ये जो है, ये तो भगवान के बहुत जो अध्यात्म में जाते हैं उनका बहुत कृपा बन जाती है कि कहाँ से भी, किधर से भी मिरेकल्स होते रहते हैं। और अन्नपूर्णा जैसे बोलते हैं ना, इन लोग का ये एक देन है इन लोग की,
कि हमेशा बरकत रहेगी, कभी कमी नहीं होगी। तो ये जो स्टोरी में जो है ये आध्यात्मिक बरकत के ऊपर में जास्ती वो दिया है लोग ने जोर। तो वही हम लोग को भी ख्याल रखना है कि संगत के रंग से हम लोग कभी भी सत्य से ना भटके, क्योंकि कई बार लोग बहुत भटकाना की कोशिश करते हैं कि ये ऐसा हो रहा है, आश्रम में ऐसा हो रहा है। मैं बोलती हूँ मेरे को वो एकलव्य जैसे एक ही लक्ष्य पर ध्यान रखना है, वो बस, और कुछ नहीं, मेरा निशाना नहीं चुके। और सब में आप ध्यान देंगे तो सब जगह कचरा ही होता है, काफी जगह, पर यदि हम लोग टीचिंग्स पर इम्पोर्टेंस देंगे तो हम लोग कभी भटकेंगे नहीं। ये सब मुझे ऐसे ख्याल आया। हाँ, बहुत ही अच्छा बोला आपने, बहुत ही सुंदर बोला है। हाँ, बहुत ही सुंदर। मतलब ये जो साधना के लेवल पर जो चीज करी जाती है ना, वो चीज बोल रही है हर्षा जी, बहुत ही सुंदर बोला। हाँ जी, ये बोलो मोना, जरा बोलो लास्ट। आज नहीं बोल पा रही। अच्छा, शब्द नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, शब्द नहीं आ रहे, कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये एक लास्ट की ये तो चलो स्टोरी का तो जो भी हो गया, लेकिन ये जो हर्षा जी ने जो कल वो जो वीडियो भेजा था, विमी जी आपने सुना है, किसी ने सुना है वो वीडियो कल जो हर्षा जी ने भेजा था? मैंने वीडियो में सुना, मैंने तो अभी सुबह ही पढ़ा था, वो रतन टाटा और उनका। नहीं, रतन टाटा के वाला नहीं था, वो एक दूसरा इन्होंने भेजा था। अच्छा, तो ये इसमें ना जैसे हर्षा जी, मैं आपसे ही बात कर, मतलब आपके हिसाब से ही मैं बात कर रही हूँ ये चीज, जैसे जो आपने जो चीज भेजी, अब उन्होंने जैसे एक स्टार्टिंग में आप किसी उसमें साधक को आप उसको उस पर क्रियोसिटी है किसी को कि मैं जो है शांति की तरफ पर जाऊं, या शांति कह दो या परमात्मा की तरफ पर जाने के लिए कह दो, तो वो उसमें ना ये चीज जो बोल रहे थे ना कि जो है आप बहुत बढ़ जाएंगे अपनी लाइफ में, ऐसा चलेंगे तो, और या वैसा हो जाएगा। तो ये सब चीजें भी ना क्या होता है कि जैसे भगवान कृष्ण कौन से तल पर जाकर ऑपरेट करते थे चीज को, तो वो तल देखना है। मैं तो गीता को हर चीज का ना वो आंकलन जो है गीता को लेकर माइंड में फिर करती हूँ चीज का, जैसे कि भगवान कृष्ण का क्या लेवल था स्काई बात कर रहा है अर्थ से, अर्थ हो गया मन हो गया मन। अब मन जो हो गया नीचे अर्जुन को मन की श्रेणी में लिया जाता है, और वो एक मन ऐसा है, वो सारा संसारिक रिलेशनशिप्स में फंसा पड़ा मन है, सब कुछ है। तो एक कमल तो है ही ना जो आकाश के लेवल पर बैठा है। अब कमल कैसे वो दिखा, जैसे गीता निकली भगवान कृष्ण के मुंह से, तो वो तो अपनी वैसे जी रहे थे ना, मिट्टी में रहते हुए में कमल की तरह से जी रहे थे वो। तो अब जीना क्या हो गया कि प्रायोरिटी जब आप सारी चीजों को नहीं देते हैं, प्रायोरिटी मतलब जितना है वाइजली जीना है, इसमें आपको कुछ भी छोड़ना त्यागना नहीं है, ना फिजिकल लेवल पर और ना मन के लेवल पर। लेकिन मन जब शुद्धि में चला जाता है, मन को सिर्फ एक शांति के अलावा दूसरी प्यास होती ही नहीं है, तो आपके डिसीजन अपने आप ही ऑटोमेटिकली ठीक होने लग जाते हैं। जैसे अब ये जैसे मेडिटेशन टेक्निक्स कराई जाती हैं, सब कुछ कराया जाता है कि आप जो है ऐसे बैठें, ऐसे हाथ रखें, ऐसे पैर रखें, तो ये सब चीजें जो बताई जाती हैं, तो इसमें आप बैठे शांति से बैठे, तो आपको शांति कब महसूस होती है? आपको जब आप डिजीज फ्री हो जाते हैं तब आपको बॉडी का आभास नहीं होता ना, जब आप डिजीज मुक्त हो गए तो आपको बॉडी का आभास नहीं है, और जब आप ईगो फ्री हो गए तब आपको मन का आभास नहीं है। ईगो फ्री कैसे? थॉट फ्री वाली स्टेट जो होती है वो होती है। अब क्या है, अब जैसे अब मैं स्काई वाले लेवल पे बैठी हूँ, अब मैं मन में देख रही हूँ कि मेरे ये विचार आ रहे हैं, तो लेकिन ये चीज मुझे उस समय पता होनी चाहिए कि ये मन में ही आ रहे हैं, और ये मन ही इस चीज को करके खुश हो रहा है, मन ही इस चीज को करके दुखी हो रहा है। तो ये चीज मुझे यदि पता है तो मैं देखने वाली बन गई, नहीं बन गई, मैं स्काई वाले लेवल पे मैं खुद स्वयं बैठी हूँ। अब जब मैं जो भी कुछ मैं देख पाती हूँ तो वो मेरा ऑब्जर्वेशन वाला एरिया हो गया ना। तो ऑब्जर्व कर रहा है, जो ऑब्जर्वर है, तो वो ऑब्जर्वेशन वाली चीज से अलग हो गया, तो ऑब्जर्वर मैं हूं। अब जो मन है, मन का खेल चल रहा है, वो अटैच होके कर रहा है, किसी ने अप्रिशिएट कर दिया तो खुश हो रहा है, और कोई चीज में, तो ऐसा सब कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन मुझे शांति कैसे मिलती है? मुझे जब मैं थॉट फ्री स्टेट में चली जाती हूँ तो तब मुझे शांति मिलती है। तो वो स्टेट मेरी कुछ करने से नहीं आती। तो उसमें बोल रहे थे, जैसे उन्होंने लास्ट में ये पूछा सबसे कि आपको कैसा फील हो रहा है। अब वो फील यदि कर रहा है तो वो तो फिर मन ही तो बता रहा है।
फील करने वाली भी जो चीज है वो मन ही तो बता रहा है। वो मन को अच्छा लग रहा है, अच्छा तो लग रहा है उसको शांति में, तो वो मन का ही खेल चल रहा है। उसमें होता है मौन। मौन में जब आप चले गए तो आपका वो मन का एरिया से आप बाहर हो गए, दायरे से बाहर हो गए, तो वो ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर अपने आप में ठहर गया, उसको मन से लेना देना नहीं रहा। तो वो हमें शांति कुछ करने से नहीं मिलती। जो कुछ करने से मिल रही है शांति, तो वो कर्म जो है, कर्म यदि हमें शांति दे रहा है तो कर्म करके मिल रही है, तो वो मन के क्षेत्र में चल रहा है कार्यक्रम। एक होता है बियॉन्ड माइंड से जो है आपको कर्म ऑपरेट कर रहे हैं आप, तो वो एक चीज होती है, वो कृष्ण की चीज होती है। वो वाला लेवल मैं हमेशा उस लेवल की बात करती हूँ कि आपको कर्म करने के बाद शांति मिल रही है, तो वो कर्म के बाद मिल रही है ना शांति, कर्म के बिना भी शांति में हो आप, तो वो स्टेट अचीव करे बिना आपको नहीं पता चलेगा, ये चीज नहीं पता चल सकती। जैसे जो सारे जो कोट्स होते हैं ना, ये जो बुद्धों की वाणी को जो लेडी जो समझा रही थी ना, तो बुद्धों की वाणी को समझने के लिए खुद बुद्ध बनना पड़ता है पहले, तब आप किसी को बता पाते हैं। तो वो जैसे ही आप ये कहते हैं ना कि ये करके चीज मिली, ये कोर्स करके मुझे शांति, जैसे अब कोई भी इनमें भी होता है आर्ट ऑफ लिविंग में भी, कि ये कोर्स करके देखो इतनी अच्छी प्रतीति हुई, इतना अच्छा वो हुआ। बात वो नहीं होती, आप ये जाने, वाइजली जाने। जैसे कल जो बिम्मी जी से जो बात हो रही थी, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि पॉजिटिव माइंड की वजह से नहीं मिली है शांति, एक्सेप्टेंस से मिली है शांति। जहां निर्विचार वाली स्टेट आई है वहां पर शांति हुई है, विचार मुक्त वाली स्टेट पे शांति हुई है, एक्सेप्टेंस हुई ना, तो तब हुई शांति। तो वो एक्सेप्टेंस पहले क्या होता है कि मैं चैतन्य भाव में पहले आ जाऊं ना, चेतना में आ जाऊंगी। चेत मतलब जब तक वो बॉडी है तो इसलिए उसको चेतना कहा जाता है, और जब बॉडी से बियॉन्ड जब आप ऑपरेट करने लगते हैं उसको आत्मा कह दिया जाता है। चेत मतलब जब तक मेरे को बॉडी साथ में अटैच है तब तक। तो ये स्टेट का आप अब बताइए जरा कि कौन कैसे समझा। अब हर्षा जी पहले तो आप ही बताइए इसको, कि ये जो उन्होंने लास्ट में जो पूछा ना, वो चीज यदि मनुष्य ये कहेगा कि करके, तो वो तो आप यदि निर्विचार, मैं ये वाइजली कह रही हूँ कि अपने आप को नोट करें कि जब आप बिना विचार के हैं तो आपको एहसास नहीं होता ना, माइंड ही नहीं होता, नो माइंड वाली अवस्था होती है आपकी, तो उसमें आप नहीं होते, तो वो होता है रियल मेडिटेशन। और रियल मेडिटेशन आपका हर कर्म में हर क्षण वो चीज की आपको अचीव करोगे और फिर ऑपरेट करोगे, तो तब आपका बुद्ध वाले कार्यक्रम तब होते हैं आपके। आप चाहे इवन अपने आप में आप बात ही क्यों ना ले रहे हो, तब होती है वो स्टेट कि ये शरीर ले रहा है, मैं देखने वाली हूं, मैं ये कर रहा है, सारी इंद्रियां, और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जो 100% बुद्धि जो ऑपरेट करती है ना, वो इस लेवल पर करती है जहां पर हमें शरीर और उससे हमें आसक्ति नहीं हो रही है। और जैसे जितने भी साइंटिस्ट और ये सब जो ऊपर जो दिखाते हैं वहां के गैलेक्सी में जाकर और जो इस तरीके के एडवेंचर करते हैं, तो काफी हद तक तो ये चीजें छूट जाते हैं। लेकिन एनलाइटनमेंट एक अलग चीज बिल्कुल वैसी है कि उस पर बिल्कुल आप अलग देखते हैं अपनी बॉडी को और उसको, तो तब वो जो कृष्ण का जो तरीका है ना, वो वहां से करता है। कुछ भी करके, कोई कोर्स कर लिया, कहीं चले गए, आप कोई अच्छे मित्रों से मिल लिए, नहीं मिल लिए, तो उसमें यदि आपको शांति आभास हो रहा है, वो चीजें अभी भी क्षणिक है, आप अपने आप को जाने नहीं है। वो मन के क्षेत्र, मन के दायरे में भी कह दें, तो मन के दायरे से जितनी बाउंड्री जब टूटेगी, तो तब आपको रियल जो हैप्पीनेस और आनंद वाली जो स्टेज होती है वो तब होती है। उसमें आपका बढ़ते घटते नहीं हो, आप तो वैसे के वैसे ही रहते हो, उसमें कुछ बढ़ता और घटता नहीं है, ये मैं कहना चाह रही हूँ। चलिए ये जरा एक बार दोबारा आ जाइए, एक बार यदि टाइम है तो दोबारा आ जाइए, नहीं तो ये कट जाएगा। दोबारा आ जाइए सभी, यदि आ सकते हैं तो आ जाइए, जिसको भी आना है। हाँ, तो ठीक है, आपने जो कहा वो एकदम सही है, पर जैसे अभी हम लोग जो सांसारिक लाइफ में जीते ना, तो बहुत ये एक्चुअली दिस टॉक मोर फॉर यंगस्टर्स बट इवन एल्डर्स आल्सो आर अटेंडिंग टू इट। तो मुझे भी इससे एक लाभ क्या होता है कि कभी कभी मन जो है ना, हम लोग मन से अभी तक ऊपर उठे नहीं है, वो तो फैक्ट है। मन का कभी चढ़ाव उतार चलते ही रहता है। यदि हम लोग नीचे के वर्ग में जाते हैं, मन में जैसे उताव नीचे के भाग में मन उतर जाता है, लोअर लेवल्स में, तो कुछ चीज सुनने से मन वापस खड़ा हो जाता है। तो ये जो उतर चढ़ना, वो जब तक हम लोग वो स्थिरता में नहीं आए, मन से पर जो आप बात कर रहे हैं ना कृष्ण की स्थिति के, तो ये सब चीज जैसे हमें खुराक मिलती है मन को, कि जो अंदर का जो कचरा है उसको तो पहले साफ करना है ना,
उसको मन को खाली करना है थोड़ा। तो मन खाली कैसे होएगा? जब तक हम अटैचमेंट से, 5 दोषों से, विकारों से निकलेंगे नहीं ना, तब तक तो ये मन खाली होएगा नहीं। तो ये हेल्थ है, ये क्रच है, ये क्रच है। जैसे हम लोग जब बोलते हैं ना, डॉक्टर जिसको पाँव में फ्रैक्चर हुआ है, आप थोड़ा वॉकर से चलो, तो जब पाँव ठीक हो जाता है तो मतलब वॉकर को निकाल दो। ये भी सब निकलना जरूरी है, आपकी बात 115% राइट। पर जब तक वो स्थिति में हम नहीं पहुंचे हैं ना, तो हमें थोड़ा हेल्प लेने में कुछ नुकसान नहीं है। ये समय जो कभी कभी मन बहुत खेल खेलता है, मन अपना बस में नहीं होता है कितनी बार। तो जब मन बस नहीं होता है बस में, तो तभी हम अध्यात्म का पकड़ लेकर आगे बढ़े, तो हम एटलीस्ट नीचे तो नहीं उतरेंगे, हम स्टेबल रह सकेंगे वही स्थिति में जहाँ हम लोग पहले थे। क्योंकि नीचे उतरना बहुत इजी हो जाता है और चढ़ना इतना ही मुश्किल हो जाता है। बहुत सुंदर बोला आपने। मैं भी समझ गई आपकी बात से ना, ये चीज बिल्कुल समझ आ गई मेरे को भी, मुझे भी समझ में। ये चढ़ाव उतार, चढ़ाव उतार, चढ़ाव उतार, चलते 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 फिर ऐसा हो जाएगा कि हमको जरूरत कम ही पड़ते जाएगी। पर जब तक कभी, पर एक जागरूकता बहुत रखने के, दर एक पल में हमारा मन कभी अंधकार की तरफ, कभी भी अंधकार की तरफ नहीं जाए। बहुत ही सुंदर, ठीक बोला आपने, बिल्कुल ठीक। हाँ, बिल्कुल सटीक बोला है आपने, मतलब बिल्कुल हाँ टू द पॉइंट। मेरे समझ आ गई, मतलब सपोर्ट की। हाँ, ये यही चीज है एक्चुअली। क्या है, मैं भी ना ये चीज जैसे ये बात ले नहीं पाती मेरे को ना, जैसे कई बार ऐसा हो जाता है ये समझ क्यों नहीं आ रही चीज, लेकिन आपकी बात से अब मुझे समझ आ गई, मेरे को भी समझ आ गई। हाँ, बोलिए। इनफैक्ट अभी यही एग्जाम्पल में वही जो हर्षा जी ने सब कुछ कहा, जैसे आपको भी वही ना कि मन हो रहा था, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था जो भी कुछ उस वीडियो में था। तो आपको भी वो क्रचेस जो है, जो अभी हर्षा जी ने हमें समझाया, तो वो क्रचेस का सहारा लेना पड़ा टू गेट यू बैक टू द एक्सेप्टेंस से। बिल्कुल हाँ। बहुत ज्यादा ठीक बोला, बिल्कुल बिल्कुल ही ऐसा सटीक बोल रही हो आपने, दोनों ने ऐसा बढ़िया बोला, मुझे निकाल दिया इसी चीज से बाहर। नहीं, और एक चीज है ना, कोई भी चीज, जैसे अभी मैं आपको एक स्टोरी हंसू ना, तो हमारा जो नेव्यू था ना, देर का लड़का था ना, तो हम लोग जब जॉइंट फैमिली में थे, तो मैं उसको हर रोज बहुत प्यार करती थी, क्योंकि सबसे छोटा था, उसका नाम था मंगल। तो हम बोलते थे, मंगल तू तो मेरा हमेशा लाडका रहेगा। तो बोलता है, अभी तो मैं कभी तो बड़ा होऊंगा। मैं बोले, तू 60 साल का होगा तो भी तू मेरा मंगल ही रहेगा छोटा। तो बोलते, जब मैं 60 साल का होगा तब तो आप पर स्वर्ग में होंगे, तब आप क्या समझोगे? तो मेरे को तब भी याद आ गया कि अपना मोह अपने को रियलिटी देखने नहीं देता है, और हमारी पकड़ कितनी तेज होती है कि हम छोड़ने नहीं चाहते हैं बच्चे लोग को भी। तो बच्चे लोग तो बड़े होंगे अपना स्वतः, तो मुझे ऐसा ही लगता है कि हमें भी ये चीज का मुझे उदाहरण मुझे हमेशा बहुत हंसी आती है कि एक दिन तो हम लोग भी जाना ही है, पर वो लक्ष्य का उसने पहले ही बता दिया कि आप तो ऊपर होंगे। तो तभी से मुझे लगता है कि सच बात है, ये जो खेल है ना, हम लोग जो रचते हैं बच्चे लोग के साथ, आनंद का खेल, ये सब रास है, रास है। जैसे बोलते ना, कृष्ण लीला है, बस लीला में हमको मजा लेना है, अटकना नहीं है। बहुत ही सुंदर, मजा आ रहा है आपसे सुन के ना, मजा आ गया बात करके, बहुत ही बढ़िया बोला। एक चीज लगती है कि एक्सेप्टेंस उसमें भी, मतलब एक्सेप्टेंस दूसरे के विचारों को जानने में भी वो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, जरूरी है, क्योंकि इसी से आप ग्रो करोगे। क्योंकि हम अपने सांसारिक जीवन में, मतलब यदि हम वो कर ले कि मेरे विचार जो है वो ठीक है, तो फिर तो हमने वो बना दिया, एक लाइन ड्रॉ कर दिया आपने, और जहां पर आपकी दूसरों को विचारों को लेने की एक्सेप्टेंस भी आ गई, तो आप सीखोगे। ठीक है, दूसरे के विचार गलत भी हो सकते हैं, वो है, पर एटलीस्ट यू हैव ओपन दैट होराइजन ऑफ लर्निंग फ्रॉम अदर्स ऑल्सो। तभी वही है ना कि मतलब पूरा जीवन ही वही है कि जब हम कहते हैं शेयरिंग का, ऐसे वही है कि आपके जो है आप दूसरे के साथ शेयर करो, और जब आप दूसरे के साथ शेयर कर रहे हो तो उसको भी लेने की भी वो रखो। तो इट हैज टू बी अ टू वे थिंग। और फिर वो है कि जो आपको ठीक लग रहा है, मतलब जो आप वो एक्सेप्ट कर रहे हो वो आपने रखा, बाकी को
बहुत डिलीट कर दिया। मैं तो आज ये लेसन मेरे लिए है अब ये दोबारा, ये मैं समझ गई मेरे को। बिल्कुल बढ़िया, मतलब बहुत ही ज्यादा दोनों ने ना मेरे को निकाल दिया इस चीज से बाहर। आज तो ये बुध का काम दोनों ने किया है, हर्षा और बिम्मी ने मेरे लिए। चलो ठीक है। नहीं आपका ये जो सत्संग का जो है ना, मैं तो सच्ची बोलती हूँ। नहीं बहुत अच्छा था ना, ये बहुत ज्यादा समझ। और ये ना आप दोनों में, विम्मी जी में भी और आप पे भी ना ये पावर है बोलने की ना, इस तरीके की कि आप जो है ना, मतलब मैं तो निकली आज, मैं भी एक उसमें जाके अटक गई थी। बिल्कुल ठीक बात है ये, क्योंकि जर्नी तो चल ही रही है ना, जर्नी से कोई मुक्त तो हुए नहीं। तो वो एंजॉयमेंट वाली जो सिचुएशन जो वो बोल रही है ना कि दोनों तरफ से शेयरिंग है, वो सब है, तो वो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं लाइफ में, बहुत ज्यादा। हाँ अनामिका जी बोलिए, आप जरा कुछ बोलना चाहती हैं तो। नहीं, बहुत अच्छा, सारे डाउट क्लियर हो गए। मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आया आज, मेरे को लर्निंग हुई ना तो मुझे अच्छा लगा, बहुत ज्यादा बढ़िया ही लगा। और ये दोनों की वजह से ही हुई है आज। तो ये जो है ना, हर्षा जी ने भी जो स्टेप बताए ना, तो वो मैं कह रही हूँ कि डायरेक्ट स्टेप पे, लेकिन डायरेक्ट में कैसे वो हो जाएगा। तो वो बीच का जो उतरने वाला जो स्टेप होता है ना, वो यदि नहीं आया तो फिर आप पैसे ही रह गए, पूरे नहीं हुए ना। पूर्ण वाली अवस्था तो तब आएगी ना जब पूर्ण एक्सेप्टेंस होती है, तब पूर्ण होता है। बढ़िया, बहुत ही सुंदर। चलिए खत्म करते हैं आज का सेशन, बहुत ही सुंदर सेशन रहा। अच्छा कल का नहीं होगा सेशन, कल वो उनको डाल देंगे मैसेज, पता नहीं लेंगे नहीं लेंगे, वो बाहर गए हुए हैं। हाँ मुझे लग रहा है कि 21 दिन के लिए गए हैं शायद। हाँ वो कह रहे थे बहुत लंबे टाइम के लिए जा रहा हूँ मैं, राजस्थान की तरफ पे गए हैं। तो डाल देंगे मैसेज, यदि करेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर सैटरडे विम्मी जी वो भी शायद मेरी कल से बाहर गए हैं। कौन? क्या नाम है उनका? सुरेश जी। अच्छा मैं सुरेश जी की बात कर रही थी। अच्छा हाँ सुरेश जी तो गए ना, 15 दिन तो गए होंगे ना नेचुरली, 15 दिन के लिए तो गए ही होंगे। तो फिर अब आप बताइए, डिसाइड करके बताइए हर्षा जी क्या चीज करनी चाहिए। विम्मी जी आप बताइए सैटरडे। मुझे लगता है हम लोग गीता करें, ठीक है। विम्मी जी वो जो है ना, जो श्लोकों का वो जो अवधि भाषा है ना, वो मतलब वो बहुत ज्यादा अच्छे से बता पाते हैं सुरेश जी ना। तो वो और उनके अपने भी लोग आते हैं कुछ, तो सब लोग उसमें इंटरेस्टेड होते हैं ना। तो मैं ऐसा समझ रही थी कि जैसे गीता के लिए एक दिन मेरे को ऐसा कम लगता है एक्चुअली, क्योंकि जैसे कोई चीज अपनी आधी अधूरी रह गई तो वो नेक्स्ट डे पूरी नहीं हो पाती, वो होता नहीं ना नेक्स्ट डे। तो फिर हम बुधवाणी करते हैं, तो एक मतलब फिर सैटरडे गीता बोल रही थी हर्षा जी भी, तो आप बताइए सूट करेगा? गीता कर देते हैं। फिर गीता करते हैं फिर, ठीक है। चलो सैटरडे कल कोई क्लास नहीं। हाँ क्या कह रहे हैं? कल फिर कोई क्लास नहीं। हाँ कल फ्राइडे मैसेज डाल दूंगी उनको, यदि वो चाहेंगे तो मर्जी है उनकी, अदरवाइज नहीं है फिर, ठीक है यदि वो नहीं डालते तो। ओके जी, जय श्री कृष्णा। ओके, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।